तो चलिए आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। हम पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्लियर। तो चलिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, बहुत बेसिक से हमने बहुत सब कुछ कर लिया है ना। अब देखिए, हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया, लेट्स से एक्स स्क्वायर, ये भी एक पॉलिनोमियल है ना। और हमने बोल दिया एक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब। हमने बोला इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो मल्टीप्लाई करने का बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है ना। क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है कि जब दोनों का बेस सेम हो, ये बेस होता है और ये पावर होती है। आई होप आपको ये पता हो। जैसे कि ये हमने लिखा है ना एक्स क्यूब, एक्स क्यूब में ये एक्स जो है ये बेस है और ये जो 3 है ये पावर है ना। हाँ, तो हमने क्या बोला, ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 ये है कि जब दोनों का बेस सेम हुआ, बेस सेम हो, तो पावर को हम प्लस कर देंगे। क्या? बेस दोनों का, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो आंसर हमारा क्या होगा? एक्स तो आएगा आंसर में। और पावर क्या होगी? इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, तो दोनों की पावर को प्लस कर दीजिए, 5 इसका आंसर। क्लियर हुआ रूल नंबर 1। इस पे अगर हम क्वेश्चन करें तो एक क्वेश्चन हम आपको ऐसे दे सकते हैं, x की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 5। बताइए क्या आंसर होगा? दोनों का बेस सेम है, तो हम लिख देंगे x और पावर क्या होगी? प्लस हो जाएगी फिर, है ना। अगर दोनों का बेस सेम है तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन पावर प्लस होगी। याद रखिएगा, दो पॉलिनोमियल को हम मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी पावर प्लस होती है ना। तो हमने x की पावर 6 को x की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, बेस सेम है तो x आएगा, 6 के अंदर 5 को प्लस कर दिया तो 11 आ जाएगा। क्लियर? ये रूल नंबर 1 था, बहुत ही बेसिक सा रूल है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब आता है दूसरा रूल। जो दूसरा रूल है इसका, वो क्या है? वो रूल कुछ ऐसा है कि अगर अगर ऐसा है कि यहाँ पर लेट से y की पावर 6 है और x की पावर 6 है ना। क्या बोला हमने? x की पावर 6 है और y की पावर 6 है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम देख रहे हैं कि बेस सेम नहीं है, बेस इसमें सेम नहीं है, लेकिन इसमें जो पावर है वो सेम है ना। इसमें पावर सेम है, तो हम कर क्या सकते हैं इसके अंदर? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई एक्स और इस पूरे की पावर 6। क्लियर है? ये भी बहुत बेसिक सा रूल है, समझ में तो आ गया होगा। क्या बोला हमने? हमने बोला कुछ यूं कि जब दोनों का पावर सेम हो तो हम ये जो बेस है उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या बोला हमने? जब दोनों का पावर सेम है तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर को हम मल्टीप्लाई नहीं प्लस करेंगे, है ना। ये रूल है, ये थोड़ा सा अलग है ना। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? जब दोनों का बेस सेम होगा पावर प्लस होगी, बेस सेम पावर प्लस, बेस सेम पावर प्लस, लेकिन दोनों की पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। पावर सेम तो बेस को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो बस यही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में, कुछ ज्यादा नहीं है। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स से हमने आपको पहला क्वेश्चन दिया, x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 3, अरे बस नहीं, इंटू एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 2। इसको सॉल्व कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके आप बताइए क्या आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन हमने आपको यूं दिया, लेट्स से x टू द पावर 6 इंटू वाई टू द पावर 6 इंटू वाई टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 4। इसको मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आंसर होगा। और थर्ड क्वेश्चन हमने इसमें दिया आपको, ट्राई कीजिए। और थर्ड क्वेश्चन z की पावर 4 इंटू जेड की पावर स्क्वायर इंटू वाई की पावर स्क्वायर और z की पावर 4। ये है इसको। तो ये 3 क्वेश्चन हमने आपको दिए, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिए। तो हमने आपको क्या बोला था? पहले तो आपको ये पहचानना है कि बेस सेम है या पावर सेम है ना। बेस सेम है या पावर सेम है, तो इसमें हम गौर करेंगे तो सब में बेस सेम है ना। तो इसको तो ऐसा लिख दीजिए, और जब बेस सेम होता है तो पावर को प्लस कर दिया जाता है। 4 + 3 7 + 5 12 + 2 14। खत्म, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। क्लियर है ना। दूसरा क्वेश्चन, ये समझ में आ गया ना। बेस सेम थी इसलिए पावर को डायरेक्ट प्लस कर दिया। अगर सबकी पावर सेम होती तो हम बेस को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, है ना। अब देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे तो बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है ना। तो देखिए यहाँ पे बेस सेम नहीं तो पावर सेम है, और यहाँ पे पावर सेम है लेकिन बेस सेम नहीं है। या फिर हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। चलिए हम एक ही आपको बताते हैं, आप वही कीजिए। हमने क्या बोला कि यहाँ पर दोनों की पावर सेम है। जब दोनों की पावर सेम होगी तो क्या करेंगे, इतनी जगह को देखिए, इतनी जगह को सिर्फ,
अभी सिर्फ इतनी जगह को देखिए, दोनों की पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे x को y से मल्टीप्लाई कर दीजिए और पावर तो 6 हो जाएगी। यही बोला था ना हमने। यहाँ पर देखिए जो पावर सेम है तो पावर को हमने ऐसे ही लिख दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए, तो पावर दोनों की 6 है तो 6 लिख दिया और इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई, अब इसका क्या करेंगे हम, क्योंकि हमको तो इस पूरे को सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि पावर यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे पावर सेम है ना 4 4, तो पावर यहाँ पे सेम है 4। अब ये y है और ये x है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया y और x। क्लियर है, दोनों की पावर सेम थी तो भी इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने आपको क्या बताया था, बताया कि एक्स वाई बोले या फिर वाई एक्स बोले, दोनों एक ही बात है ना, ए भी बोले या बी ए बोले, दोनों बात तो एक ही है ना। तो उसी हिसाब से एक्स वाई और वाई एक्स ये भी बात एक है, एक्स वाई और वाई एक्स बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पर देखिए अब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों का बेस सेम है। अब क्योंकि ये दोनों का बेस सेम है तो इनकी पावर प्लस हो जाएगी, तो हम बोलेंगे एक्स वाई की पावर 6 + 4 10 हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि वाई एक्स की पावर 10 हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। समझ में आया हमने इसको कैसे सॉल्व किया, क्लियर है। देखिए हमने क्या बोला, एक्स वाई की पावर 6 थी और वाई एक्स की पावर 4 आई थी, दोनों का बेस सेम है। अब इतने को सिर्फ देखिए, सिर्फ इतने को हम क्या समझ रहे हैं कि दोनों का बेस सेम है। अब दोनों का बेस सेम है और हमें मल्टीप्लाई करना है, तो बेस को पहले हमने लिख दिया, पावर को प्लस कर दीजिए। आप एक्स वाई लिखिए, वाई एक्स लिखिए, बात एक ही है। तीसरा क्वेश्चन में हमने क्या बोला, आप चेक कीजिए कि बेस सेम है या पावर सेम है। तो हमको यहाँ पे सीधा सीधा बेस सेम दिख रहे हैं इतने में, तो इतने में हम क्या हो जाएगा z और 4 + 2 6। और रही बात फिर इसकी, इसका क्या करेंगे, तो इसको भी हम ऐसे ही लिखते हैं। अब देखिए, अब इसकी और इसकी बात करें, ये तो सेम है ना, दोनों का बेस सेम है, तो z की पावर 6 × z की पावर 4 कितना हो जाएगा, z की पावर 10 × y की पावर 2, यही होगा। z इन दोनों की बात करें, इन दोनों को, इसको आप मत देखिए अभी, आप इसको मत देखिए y वाले को, तो z है और z में दोनों का बेस सेम है, तो z लिख दिया, 6 + 4 10 हो जाएगा। और ये y² का कुछ नहीं है तो y² को अलग। अब आप ये मत कीजिए कि यहाँ पर आप ऐसे करके ऐसे लिख दीजिए कि 10 हो जाएगा, या फिर कुछ भी ऐसा आप नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, दोनों का बेस ही सेम नहीं है ना, तो यहाँ पे आप 12 नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। ये दोनों को आप सॉल्व भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ना बेस सेम है और ना ही पावर सेम है किसी की, इन दोनों की भी पावर अलग है, इन दोनों का बेस भी अलग है। क्लियर है। अब करते हैं कुछ और क्वेश्चंस इस पे। चलिए अब कीजिए ट्राई इन क्वेश्चंस को। ये 4 क्वेश्चंस हमने आपके लिखे हैं, आपको इन्हें ट्राई करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या करना है, हमने जो पढ़ा है उस हिसाब से। सबसे पहले ना, अगर ऐसा आपको कभी भी मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो सबसे पहले आप काम कीजिए कि इनकी कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 5 है, 3 5 15 है ना, इसको हमने 15 लिख दिया, ये अलग है। अब क्यों हमने ऐसा क्यों किया, तो इसको करने का तरीका है। देखिए पहले तो हम आपको बताते हैं कि तरीका क्या है, हमें कर क्या रहे हैं। हमने डायरेक्ट 15 कैसे लिख दिया, देखिए 3x² को आप लिख सकते हैं 3 × x², कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। और 5x की पावर 6 को 5 × x की पावर 6 ऐसा लिख सकते हैं, ये तो सही है ना। 5x की पावर 6 5 × x की पावर 6 ही तो होता है, और 3x² 3 × x की पावर स्क्वायर है ना। तो अब यहाँ पे हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमको तो इनको मल्टीप्लाई करना है ना। ये तो बोला नहीं गया कि पहले आप इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आप इसको इससे नहीं कर सकते, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो हमने 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, 15 हो गया है ना। तो अब 3 और 5 तो इधर से चले गए, ये तो चले गए है ना। x² बचा है, x की पावर 6 बची है, तो क्या आएगा, दोनों का बेस सेम है तो x आएगा, 2 के अंदर 6 प्लस हो जाएगा 8 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल, क्लियर है। सेम ये क्वेश्चन क्या करना है, कोएफिशिएंट को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 6 30 2 60, ये हो गया 60। अब बेस तीनों का सेम है x, तो लिख दिया हमने x। अब पावर को प्लस कर देंगे, 10 के अंदर 12 प्लस किया 22 और उसके अंदर 18 प्लस किया 14, तो ये हो गया 14। क्लियर, तो ये क्वेश्चन भी हो गया क्लियर। अगर हमने इसी क्वेश्चन में आपको ये भी दे दिया होता, लेट्स से 2x की पावर नहीं, x नहीं z की पावर 4। अब कीजिए, आप कैसे करेंगे, तो आपका आंसर अब क्या आता, अब आपका आंसर ये नहीं आता, अब आपका आंसर कुछ ऐसा आता। देखिए कोएफिशिएंट्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए, पहला काम है 5 6 30 2 62 120, फिर
बेस किसके किसके सेम है, एक्स एक्स एक्स, ये तीनों के बेस सेम है ना, तो हमने एक्स लिख दिया और इसको हम पावर को प्लस कर देंगे, 10 12 22 और 18 40 और इनटू, अब क्योंकि ये पूरा अलग है, z की पावर 4 के साथ तो और कोई नहीं है उसका भाईबंद, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। क्लियर हो गया? क्यों ऐसे ही लिख दिया? क्योंकि z के साथ तो और कोई नहीं था ना, देखिए ये तो सब x वाले हैं, तो उनको हमने सॉल्व करके लिख दिया है। z वाले के साथ कोई और होता तो उसको हम करके लिख देते, जैसे कि अगर हमारे पास इसके अलावा इसके साथ और होता है यहाँ पे, लेट्स से 3 z की पावर 4 होता, 4 भी नहीं 40 होता लेट्स से, चलिए तो फिर क्या होता, हम z को देखते z की पावर 4 प्लस z की पावर 40, तो दोनों को प्लस करके यहाँ पे 44 लिख देते, लेकिन फिर ये 3 को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता। समझ रहे हैं? तो कॉन्सेप्ट आप समझ दिए, फिर क्वेश्चन तो आपसे यूँ हो जाएंगे। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे 120 नहीं आएगा, यहाँ पे 360 आएगा। अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, इस पूरे इतने क्वेश्चन को, तो आपको लास्ट में आंसर ये मिलेगा, करके देख लीजिए आप। चलिए ये थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चन के लिए आपको बहुत बेसिक पता होना चाहिए कि जब भी दो टर्म वाले किसी दो टर्म को किसी दो टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते कैसे आखिर। जैसे कि इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, पहले नंबर को हम पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी नंबर को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब इस नंबर को इसके साथ, फिर इस नंबर को इसके साथ। क्या बोला हमने, देखिए पहले नंबर को हम पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी नंबर को इसके साथ, अब ये हो गया, अब इस नंबर को इसके साथ, फिर इसी नंबर को इसके साथ, और फिर हम प्लस करके लिख देंगे। जैसे कि देखिए 3x को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, तो 3 2 6 x स्क्वायर, है ना। अब ये तो आपको आता होगा कि 3x को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 2x के साथ, ये तो क्लियर है ना, 3 2 6, x को x के साथ मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर, है ना, तो ये हो गया 6x स्क्वायर। अब 3x को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, 4 को हम 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8x, और 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12। अब और कुछ सॉल्व हो सकता है, देखिए ये दोनों लाइक टर्म है तो इनको आप ऐड कर सकते हैं, प्लस की साइन है ना तो ऐड कर दीजिए, 6x स्क्वायर 17x प्लस 12, हाँ ठीक। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पहले इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। इसको ट्राई कीजिए, 3x स्क्वायर को 2x के साथ, तो कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर को 2x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे 3 2 6, x यहाँ पे भी है x यहाँ पे भी है, तो x इसकी पावर 2 है इसकी पावर 1 है, पावर को ऐड कर दीजिए 3 हो जाएगा, तो कितना आया 6 ऑफ x का क्यूब, प्लस अब इसको इसके साथ, तो 3x क्यूब को जब हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36 और x का क्यूब, है ना, तो यहाँ पे 36 x का क्यूब। अब इस 10 को 2x के साथ, तो 10 2 20x, प्लस 10 को 12 के साथ 120, लाइक टर्म दिख रही है कोई, हाँ ये लाइक टर्म है, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब वाली, प्लस कर दीजिए, 36 में 6 और प्लस किया तो 42, एक्स की पावर 3 प्लस 20x प्लस 120। क्लियर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं जो आप ट्राई करेंगे घर पे, है ना, 5th क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व कीजिए, 3x क्यूब प्लस 120x, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 30 के साथ। ठीक, ये आपका होमवर्क है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम आपको आंसर बताएं, चलिए हम सॉल्व करा देते हैं। देखिए क्या करेंगे हम, 3 2 6 ऑफ x की पावर 5 प्लस 90x का क्यूब प्लस 20 to 40x का क्यूब प्लस 3600x, ये आपका आंसर होगा। इन दोनों को आप प्लस करके लिख देंगे यहाँ पे, है ना, फाइनल आंसर में इन दोनों को आप प्लस करके लिखेंगे। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं। आज हमने क्या सीखा, पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।